कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों है। ये सवाल सुनकर मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों की मालूमात पर हैरत होती है कि इस लाइल्म कौम को इतना भी इल्म नहीं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार छठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक हर बच्चे के लिए तर्जमा कुरान की तालीम शुरू की गई। मुल्क के करोड़ों बच्चे अब स्कूल में कुरान तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं। जमात 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बच्चों के बोर्ड्स के इम्तिहानात में लाजमी मजमून के तौर पर ये सब्जेक्ट शामिल है। ये कितना बड़ा कदम है, ये बात पाकिस्तान की सादा अवाम नहीं जानती, मगर अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि इमरान खान इस कौम की नौजवान नस्ल को कुरान से जोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकियों को पता है कि कॉलेज और स्कूल के सिलेबस किस तरह नई नस्लों की जहन साजी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कुरान को आम करने वाले उस इमरान खान से अमेरिका खुश होगा? यकीनन नहीं। यहाँ एक और वजह भी याद कराना जरूरी है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर 193 मुल्कों की तंजीम के सामने ये जुमले बोले, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और जब मगरिब में कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल दुखते हैं, और दिलों का दर्द सबसे ज्यादा शदीद दर्द होता है। क्या अब भी आप नहीं समझे कि इमरान खान अमेरिका की नजरों में क्यों चुभता है? याद करो, जब उसकी मां कैंसर से फौत हुई तो उसने कैंसर अस्पताल बना दिया कि किसी और की मां कैंसर से न मरे। फिर जब वजीर आजम बना और सर्दी का मौसम आया तो उसने पनाहगाहें बनाई कि मजदूर और गरीब सड़कों फुटपाथों वगैरह पर न सोएं। सेहत कार्ड देकर हर गरीब को 10-10 लाख इलाज के लिए दिए। जब वो लंगर खाने में गया तो मजदूरों के साथ बैठ गया और खाना खाया। जब बात शुरू की तो इया का नाबुदो व इया का नस्तईन कहकर आगाज किया। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो जूते नहीं पहने बल्कि नंगे पैर चला। मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की इजाजत दी। जरदारी के दौर में ड्रोन अटैक होते रहे, नवाज शरीफ के दौर में भी सिलसिला जारी रहा, मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर बता दिया कि वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान के 3.5 साल दौर में अमेरिका एक ड्रोन हमले की जुर्रत न कर सका। अब बताएं, क्या ऐसा शख्स अमेरिका को बर्दाश्त हो सकता था? फिर वही हुआ जो होना था। अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने फौजी जर्नैलों को बोल दिया कि बस अब और नहीं, और बिलाखिर अमेरिका और पाकिस्तानी फौज जीत गई और इमरान खान और पाकिस्तान हार गया। मैं 45 साल से ज्यादा अरसे से सहाफत कर रहा हूं। तारीख के मुताले और अपने 45 साल मुशाहिदे की बुनियाद पर मैं कहता हूं कि 78 साल में इतना जुल्म किसी पार्टी पर नहीं हुआ जितना आज फौज इमरान खान पर कर रही है। ये इस बात की दलील है कि 78 सालों में फौज को ऐसे कोई नहीं टकरा जिस तरह खान टकरा है, क्योंकि जो जैसा टकरता है उसको जवाब भी उतना ही मिलता है। और यहाँ जवाब की शिद्दत बता रही है कि इस बार जर्नैलों को बंदा शदीद टक्कर का मिला है। आज तक ये नहीं सुना था कि किसी उम्मीदवार को इलेक्शन के कागजात ही जमा कराने से रोक दिया गया हो। आज तक ये नहीं सुना था कि घरों में घुसकर औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया गया हो। आज तक ये नहीं सुना था कि एक जमात पर इलेक्शन कैंपेन करने पर गिरफ्तारी हो, जबकि दूसरी जमात के जलसे हर वक्त टीवी पर दिखाए जा रहे हों।
आज तक ये भी नहीं सुना था कि जर्नैल एक पार्टी से इतने डर गए कि सिरे से उस पूरी पार्टी को ही इलेक्शन से निकाल दिया। आज तक ये सब नहीं हुआ, और ये भी नहीं हुआ कि इतना जुल्म करने के बाद भी एक बंदा मुल्क में से 200 से ज्यादा सीटें जीत गया। और फिर वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था कि 1 लाख की लीड भी बदल दी गई। वाकई आज तक इमरान खान जैसा कोई आया ही नहीं जो अमेरिका के सामने डट गया हो। यहां तो सब लेट जाते हैं, डट जाने वाला पहली बार देखा है। अगर इमरान खान को तारीख के आईने में परखा जाए और मौजूदा हालात में इमरान खान की साबित कदमी देखी जाए तो बिला मुबालगा बासानी कहा जा सकता है कि जुल्फकार अली भुट्टो इमरान खान के कदमों की धूल बन चुका है। इमरान खान के सामने भुट्टो भी ऐसे है जैसे सूरज के सामने चिराग। खुलासा कलाम यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, और हम खुशकिस्मत है कि हम इमरान खान के जमाने में जी रहे हैं। आने वाली नस्लें हम पर रश्क करेंगी कि वो भी क्या खुशकिस्मत लोग थे जो इमरान खान के दौर में जिंदा थे, मगर कितने बेगैरत और बेकदरे थे कि इमरान खान को समझ ही नहीं सके। नातमाम हारून रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी हम इमरान खान को जो है वो नहीं समझ सके, बाहर वाले समझ गए। आपने देखा कि मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका का, उसको 12वें इमाम का भी पता था। रिसर्च चेक करें, उसको ये भी पता था कि उसने ईरान की तरफ आना है। इससे पहले हम फाइनल जंग कर रहे हैं, ये मार्को रूबियो को पता था। तो मार्को रूबियो को या अमेरिका को ये नहीं पता होगा कि कॉलेजों में सूरह अनफाल पढ़ाई जा रही है। यानी मेरा बेटा वो आईआर का इंटरव्यू देता है आखिरी पेपर्स देने के बाद, तो उससे 40 सूरतों का तकाजा किया जाता है कि उसे 40 सूरतें याद होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन। ये तो खान साहब कर गए ना। ये उनको पता है कि ये किस तरह रगों में उतरता है। ये कलाम ही था ना, जो खुद कहता है कि अगर मैं पहाड़ों पे उतरता तो रेजा रेजा कर देता पहाड़ों को। और ये कलाम था कि उमर जैसा बंदा जब सुनता है तो पिघल जाता है। ये अमरीकियों को पता है, पाकिस्तानियों को नहीं पता। पाकिस्तानियों को गद्दी नशीनों का पता है, मज़ारों का पता है, मज़ारों के ऊपर लंगर का पता है, इसका नहीं पता, इस कलाम का। इसलिए मौलवी तुम्हें कहता है कि अगर ये तुमने खुद पढ़ा ना तो तुम पागल हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। तारीख है आज 10 मार्च 2026 और दिन है मंगल का। इमरान खान से मुलाकात न करवाने का। बहरहाल इमरान खान की बहनें वहां पे पहुंच चुकी हैं, काफी सारे लोग भी हैं उनके साथ, और वहीं पे उनकी इफ्तारी होगी, धरना होगा, और मुलाकात की इजाजत नहीं है। इसके अलावा आज आखिरी रोजा है दूसरे अशरे का। 2 अशरे खत्म हुए, तमाम हुए। जो कुछ आपने किया अल्लाह पाक जो है वो इसको कबूल करे। एक भाई ने जो है वो गिला किया है कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए दुआ नहीं करते। आप जरा पिछले वीलॉग चेक कर ले। मैं तो उनको अपने सर का ताज कहता हूं। मैं तो खुदा के बाद उनको पाकिस्तान का रोजी रसां कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं इमरान खान की तरह कि वो मेरे दिलों के बड़े करीब हैं। वो रोजे भी रखते हैं, और ज्यादातर लोग बाद में आके इफ्तारी भी बनाते हैं, अपनी सहरी भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग। तो अल्लाह पाक उनकी मेहनतें रियासतें कबूल करे, उनकी रोजियों में बरकतें डाले, उनको और ज्यादा दे, उनके दस्तरखान वसी करे। पीछे पाकिस्तान में उनके एहलो एयाल खैरियत से रहें, और खासकर उनके बच्चे राह रास्त पर रहें। इससे पहले कि हम अपना सिलसिला शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली दफा आए हैं, 31 मिनट को न देखा करें। जब आप 31 मिनट सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा।
अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो टल्ली का बटन दबाएं, टल्ली का, बेल का मेरा मतलब है, और लाइक कर दें। इसके अलावा जो है वो शेयर करें। और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, अभी तक हमें हमारा मतलूबा नंबर यानी जो 20 मिनट हैं वो हासिल नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि अगर आप अव्वल तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, अगर देखते हैं तो स्पीड से देखते हैं, वो भी हमें फायदा नहीं देती जो आप स्पीड से देखते हैं। बहरहाल कोशिश करें पूरी वीडियो देखने की। शोर कोई पेट थोड़ा ही भरता है। ये नून लीग का आपको पता है, ये मरकजी ख्याल है, या नून लीग की टोटल जो कमाई है ज़िया से पैदा होने के बाद, कि शोर कोई पेट थोड़ा ही भरता है। 10 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और ये दो खानदान और जर्नैल सेम पेज पे हैं। जितने ये अनपढ़ होंगे, जितने ये गंवार होंगे, उतने जबरदस्त ये मजदूर होंगे, उतने जबरदस्त ये गुलाम होंगे। जिस तरह हमारे दौर में, मुझे याद है अच्छी तरह, तगड़े जो है ना बैल होते थे, तगड़े बैल, और उनको हल के आगे जोता जाता था, उससे हल चलाया जाता। बड़ा अच्छा जमाना था। सुबह सुबह बुजुर्ग निकलते तो जो बैलों की गलों में जो है ना टलियां होती तो वो बजती थी, और हमें पता चलता था कि सुबह हो गई है। बहुत सुबह वो निकलते थे, हल्लें चलाते थे अपने खेतों में। तो हम वो तगड़े बैल हैं। अगर हम पड़ गए ना, हम कमजोर हो जाएंगे, हम टाई लगाना शुरू कर देंगे, खुराक, अपने वजन का ख्याल करेंगे। लेकिन अगर आप अनपढ़ होंगे तो आप तगड़े जो है ना, वो जिस तरह मेरे गुजरांवाला के भाई हैं, सारे भाई हैं, वैसे मैं कह रहा हूं कि उनकी सेहत अच्छी है, माशाल्लाह अच्छा खाते हैं, तो इन्होंने तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए हैं। ये जर्नैल भी नहीं चाहते कि ये कौम पढ़े, अपने बच्चों उनके खली बली कर लेते हैं। उनके बच्चों का क्या मसला है? उनके वो नून लीग की एक एमपी ये है, उसने LLB का इम्तिहान दिया तो पर्चे के ऊपर अपना नंबर लिखाई, अपना ओहदा लिखाई कि फेल करके देखो। शुमाइला राना, पता है आपको, LLB का इम्तिहान दे रही थी। ये तो इस तरह है, ये तो इस तरह है। कसम पैदा करने वाले की कि अभी लोगों से डरते हैं, कुरान तब्दील कर देते। एक सपारा, जिस तरह सायर अली बग्गा से जो है ना वो गाने गलवाते हैं और कहते हैं कि इतनी मदनियात और बेहतरीन नहरी निजाम और जो है ना जरी मुल्क है, अपनी शान में एक सपारा शामिल करवा लेते। ये सिर्फ हमारी शान में उतरा ये सपारा, इनसे कोई बैद नहीं है, कोई बैद नहीं है इनसे। लेकिन लोगों से डरते हैं, क्योंकि लोग इस मामले में अभी लोगों में गैरत है इस मामले में, वरना वो एक 31 पारे कर देते, कोई हिलता भी ना। बहरहाल उन्होंने, उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि जो ट्रंप का मॉडल था वो था निकोलस मादुरो, यानी वेनेजुएला। वहां पे गए, मादुरो को हटाया, जनरल बाजवा वहां पे मिला, बहुत सारे बाजवे मिले और वो लेके निकल गए। ये जो है ना वो था सैयद अली खामेनाई के बारे में और मुज्तबा खामेनाई के बारे में। कोई बाजवा नहीं मिला। और मजे की बात यह कि आप ईरानियों को गौर से देखें ना, जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं, जो अफसर हैं ईरान की फौज के, उनके सीनों पे चोनियां ठनियां नहीं है। इधर चोनियां, इधर ठनियां, इधर इतने इतने औरतों जैसे वो गोल गोल बैने। हम बैने कहते हैं, मेरे ख्याल है आप लोग टिक्का कहते हैं, टिक्का, तो हम बैने कहते हैं उसे अपनी जुबान में। औरतें यहाँ पे बड़े बड़े बैने, हमारी माए और हमारी जो है ना वो इतने बड़े बड़े यहाँ पे पहनती थी बारे, उसे हम बैना कहते थे। वैसे यहाँ टिक्का कहा जाता है। तो जर्नैल हमारे टिक्के भी लगाते हैं, और अगर वो टिक्के माथे पे हो जाएं तो बहरहाल जी ये एक्शन नाकाम हुआ है। टेक्सटाइल मिल्स वालों ने कहा है कि वो चाबियां ले लें, हुकूमत चाबियां ले ले, क्योंकि वो जो है ना लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, और जो है ना वो बरामदात वो बिल्कुल सुकड़ गई हैं, और जो हमारे कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं। ये वो कारखाने हैं जिसमें मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, चश्मदीद, कि फैसलाबाद में जो स्किल्ड लेबर थी ना, जो थोड़ा बहुत जानती हो, वो नहीं मिलती थी। इमरान के दौर में वो नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये हालत है कि बहरहाल ठीक है जी। उसके बाद जो अगली जो है ना वो खबर है, वो खबर ये है कि आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि नई क़यादत जो मुंतखब हुई है सैयद मुज्तबा खामेनाई,
تو یہ ایران کی سخت گیر پالیسی کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے سخت گیر پالیسی ہوگی، حلوہ پالیسی تو ہوگی نہیں، چاٹو پالیسی تو ہوگی نہیں۔ وہ ایک بار پھر لاکھوں کی تعداد میں عجیب لوگ ہیں ویسے، وہ مجتبی خامنہئی کا خیر مقدم کرنے کے لیے وہ جو ہے روڈوں پہ آ گئے، حالانکہ بم برس رہے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں امریکی شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ یہاں آپ نے جو ہے نا نکلیں، یہاں سے پاکستان سے نکلیں۔ اب پتہ نہیں یہاں پہ سعودیہ یا سوری امریکہ کیا کروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس نے سعودیہ پہ لنڈ سے گرام برسے ہیں کہ وہ حملہ کرے، ایران پہ حملہ کرے، لازمی حملہ کرے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کی حفاظت کا، یہ لنڈ سے گرام نے کہا ہے۔ تو اگر سعودی حملہ کرتا ہے، خدا نہ خواستہ، اول تو سعودی عقل کرے، حملہ نہ کرے، اگر حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان۔ بہرحال جو ہے نا یہ اسد اللہ خان نے بڑا زبردست جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، اور بڑا عجیب و غریب انکشاف کیا ہے۔ یہ پہلے مارکیٹ میں نہیں تھا۔ انکشاف کیا ہے؟ انکشاف یہ ہے کہ وہ ایک ملنگ بیٹھا ہے، ایک درویش بیٹھا ہے، چپ کر کے دیواروں کو دیکھتا رہتا ہے، چپ کر کے چھت کو گھورتا رہتا ہے، چپ کر کے تسبیح پڑھتا رہتا ہے، چپ کر کے کتاب پڑھتا رہتا ہے۔ تو اس کی جو ریس تھی، اس کی جو شعائیں تھیں، وہ پہنچی آرمی ہاؤس کے قریب۔ آرمی ہاؤس کے قریب ایک گھر ہے، اس گھر میں جنرل باجوہ رہتا ہے۔ جنرل باجوہ نے وہ گھر لیا تاکہ آرمی چیف کے ساتھ رہوں گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور باجوہ کے ذہن میں تھا کہ یہاں جو اللہ پاک ہیں وہ شاید پوچھ کے آئیں، انہیں شاید ناکے پہ روک دیا جائے، یہ جو باہر کھڑے ہیں دستہ پورا، اللہ پاک کو یہ روک لیں گے۔ لیکن اسد اللہ خان جو ہے وہ انکشاف کرتے ہیں کہ واش روم داخل ہونے سے پہلے جنرل باجوہ کو برین ہیمریج ہوا، اور اس برین ہیمریج کی وجہ سے ان کا سر جا کے کھڑا کموڈ میں، کھڑا گھسا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کو فوراً سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا، کیونکہ یہ ملک ان کے باپ کا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہاں پہ جو ان کی حالت ہے وہ تسلی بخش کیا بہت ہی خراب ہے، بہت ہی خراب۔ وہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نہ وہ اپنی بیوی کو پہچانتے ہیں، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ باجوہ تھا۔ 2018 میں عمران خان نے الیکشن جیتا، 2018 میں، تو 2019 میں اس کے سسر کے گھر پہ کنجروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا، کنجروں کا ٹولہ۔ وہاں پہ جنرل فیض نے خواجہ آصف کو کہا کہ ابھی آپ پنجاب لے لیں اور کچھ عرصے بعد آپ وفاق لے لیں۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، 2019 میں یہ جرنیل یہ دلالی شروع کر دیتے ہیں مفلر ڈال کے، سال بھی نہیں گزرا، یہ وہ باجوہ تھا، وہ باجوہ۔ اب اس کو بندہ 12 ارب دکھائے جو آخری دنوں میں اس کے اکاؤنٹ میں آئے، احمد نورانی نے جس کا سراغ لگایا اور پھر اس کو ملک چھوڑنا پڑا، اس کو وہ 12 ارب کے جنرل صاحب، 12 ارب جنرل صاحب اٹھو، کوئی کھاؤ پیو KFC، کوئی سور کی چامپیں، یہ اکٹھا جو کیا ہے اب 92 کنال کا پلاٹ اپنے گھر کے سامنے قابو کر رکھا ہے، 92 کنال کا پلاٹ۔ یہ آرمی چیف کا گھر ہے، یہ باجوہ کا گھر ہے، پہلے بندوبست کیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، واللہ خیر الماکرین۔ ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک تدبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کرتا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رب کرتا ہے، عمر ابن خطاب کا رب کرتا ہے۔ تو پھر تمہاری تدبیر اور ان ہستیوں کا رب، اس کی تدبیر وہ کیا کرے گی، اور تدبیر کس کی نشانے پہ بیٹھے گی؟
मेरे रब की। तो अब वो किसी को नहीं पहचान रहा। तो मेरा दिल करता है मैं जाऊं, मैं कहूं कि जन साहब उठे, माल खर्च करें, जमा किस लिए किया था, पाकिस्तान का बेड़ा क्यों गर्क किया था अपने आधे पाव गोश्त के लिए, और लोग जिंदा मुआवजा देख रहे हैं जो आपकी हालत है। बहरहाल ये मलांग का सबर जो है वो उसको खा गया, अभी नहीं, क्योंकि जॉन कीट्स ने कहा था कि डेथ इज ए पेन रिलीवर। ये जो मौत है ना, ये तकलीफ को या दर्द को कम कर देती है, अभी नहीं। अभी जनरल साहब को मैंने आपको बताया था कि वो जो था ना गुल्लू भाई, 3 दफा उसका भाई कहता है हमने कब्र खोदी तो वो मरता नहीं था, गुल्लू भाई मरता नहीं था, फिर कब्र बंद की। तो ये होगा, सारे तैयार हैं, सबके साथ होगा। बेगुनाह मासूम बंदा, साफ सुथरा बंदा, मुहिब वतन बंदा, लोगों से मोहब्बत करने वाला बंदा, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ आप लोग जो सलूक कर रहे हैं, हर बंदा तैयार रहे, हर बंदा। ये कल का अभी जो आसिम नूर है, कल बाजवा था, स्टेक और लटन बटन चवनिया ठनिया टनिटी टेंशन टनिटी टेंशन, यही था। अब आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर को भी देखेंगे, रोदे के साथ बैठा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, देखेंगे हम। उसके बाद जो है नेतन्याहू के घर बारात पहुंची है ईरान की, तो उसका एडो नेतन्याहू ये नाम बता रहे, वो भी लानती होगा। तो वो सुना है जहन्नुम वासिल हुआ है यानी ईरान के हमलों से, नेतन्याहू का भाई। कोई तो नेतन्याहू का भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू खुद भी जो है ना, वो मुझे नहीं लगता, ये बड़ा सियाना आदमी है, बेंजामिन नेतन्याहू बड़ा सियाना आदमी है, इसका भी कहा जा रहा है। लेकिन जो उसका भाई था उसके बारे में तो जो मगरबी मीडिया है उसने कंफर्म कर दिया है। और एक वजीर है इनका, वो बहुत बड़ा लानती था, हर बात पे धमकियां देता था फलस्तीनियों को, कभी फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। वही जनरल बाजवा वाला, वो खुद जो है ना कार को आग लगी है और उसमें जिंदा जल गया है। बड़ा मशहूर जो है ना वजीर था, और उसका नाम भी बड़ा जो है ना वो मशहूर था, बड़ी धमकियां देता था। तो ये 2 खबरें आ रही हैं इजराइल से कि बेंजामिन नेतन्याहू का भाई और एक ताकतवर वजीर वो जो है ना वो जहन्नुम वासिल हो गए हैं। बहरहाल हमें बड़ी खुशी है, और अगर 100% कंफर्म हो जाए तो रोदा दुबाला हो जाएगा, खुशी दुबाला हो जाएगी। आज खान साहब की जो है ना वो थी दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें बड़ा हैरान कौन जो है वो मोड़ उस वक्त आया जब रोस्टम पे एतजाज एहसन आ गए। एतजाज एहसन इमरान खान के पड़ोसी भी हैं, जमान पार्क में इनकी और इमरान खान की एक दीवार है। इसके अलावा ये तकरीबन 40-42 साल से जो है ना वो दोस्त है। और इमरान खान से एक दफा पूछा गया था कि पीपल्स पार्टी में आप किस बंदे को चाहेंगे कि वो पीटीआई में होता, तो उन्होंने एतजाज एहसन का नाम लिया था कि एतजाज एहसन पीटीआई में होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। बहरहाल उन्होंने आज जो है वो वकला को जजों को दरखास्त की है कि मेरा जो वकालतनामा है उस पर साइन नहीं हो रहे इमरान खान की तरफ से। हालांकि एतजाज एहसन की अब जो कंडीशन है, जो अब हालत है बुढ़ापे की, बहुत बूढ़े हो गए हैं वो, और चलते मुश्किल से हैं, इसके अलावा बोलते भी अब मुश्किल से हैं, बहुत जो है ना वो बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो वकालतनामा है वो साइन होके नहीं आ रहा, साइन होके जेल से। तो जजों ने एडवोकेट जनरल को कहा कि वो फौरी तौर पे एतजाज एहसन का जो वकालतनामा है ये जाकर अडयाला जेल से साइन कराएं, और खुद साइन करा के लाएं, और एतजाज एहसन को केस लड़ने दें। ये हैरान कुन मोड़ था। अब जजों ने क्या कहा है, लतीफ खोसे ने कहा कि जी मेरी तैयारी नहीं है। फिर जजों को जेल मैनुअल याद आ गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है,
یعنی یہ جج ایسے سوال کرتے ہیں جیسے یہ گجنی ہو. گجنی فلم شاید آپ نے دیکھی ہو. یعنی وہ جو نواز شریف باہر گیا بھگوڑا مجرم، یہ دنیا کا پہلا کیس ہے کہ ایک مجرم علاج کے لیے باہر چلا گیا اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ چلا گیا. باقر نجفی نے اس کو ضمانت دی، وہ باہر چلا گیا. آج ارباب طاہر پوچھ رہے تھے کہ کوئی مثال موجود ہے. یہ گجنی ہے، یہ کون ہے جج؟ بہرحال جی انہوں نے اپنی ظاہر ہے نوکری بھی بچانی ہے، کھال بھی بچانی ہے، تشریف بھی بچانی ہے جرنیلوں سے. تو انہوں نے جمعرات کا دن جو ہے وہ اب دیا ہے کہ جمعرات والے دن آپ لوگ تیاری کر کے آئیں، سارے جو ہے نا حکومتی وکلا بھی اور جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ بھی، وہ تیاری کر کے آئیں. ہم نے جمعرات والے دن کیس سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہے. اب بہت سارے جو پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیک ڈور جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا. یہ تو میں اس دعوے پہ قائم ہوں کہ عمران خان وہ 100 دنوں میں، بلکہ 100 دنوں میں میرا خیال ہے اب کوئی، جب میں نے کہا تھا تو کہنے والوں نے یا بتانے والوں نے بتایا تھا جب، تو اس میں سے میرا خیال ہے 40-42 دن گزر گئے ہوں گے. یعنی تقریباً جو ہے آپ اس طرح کر لیں کہ 55 دن. یہ وہ لوگ بھی قائم ہیں جنہوں نے بتایا تھا، میں بھی قائم ہوں کہ 50 سے 55 دن میں نہ خان صاحب باہر ہوں گے. یہ نظام اتنا شکنجہ کس لے گا کہ سوائے عمران خان کے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. وہ 1 سال کورونا کو ڈیل کر گیا، بلکہ 1 سال سے زیادہ. یہ لانتیوں کا ٹبر، یہ لانتیوں کا ٹبر 2 مہینوں میں قوم کو قبرستان میں پہنچا دے گا. کیونکہ وہ جو گلف سٹریم کا جہاز ہے 10 ارب کا، 11 ارب کا، اس کو آخری دفعہ دیکھا گیا ہے ویانا، آسٹریا، اور نام لگایا گیا عمرے کا. یعنی خدا کوئی چونا، کوئی نکی جی سرجری، درمیانی جی، وڈی جی سرجری، کھلی جی سرجری، ویانا. اچھا یاد کریں کہ 1 مہینہ پہلے وہ جو چاپلوس ہے، چپڑاسی ہے، وہ جو مکرو ہے، اس کا چاچا، وہ بھی ویانا گیا تھا، آسٹریا. آسٹریا سے کیا لینا دینا ہمارا؟ اب یہ پہنچ گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز، کوئی کرسی پہ بیٹھو گا، کوئی نیچے ٹک ٹاک، وہ نماز نہیں. وہ تو خیر منظور تو اللہ نے کر دیا، میں بظاہر بات کر رہا ہوں. یہ نماز پڑھ رہے ہو تو 2 نمبر ہے بظاہر. ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ قبول ہو، کیونکہ ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے. کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، اپنے گھر میں اہتمام. یہ اب عمرے پہ آپ دیکھ لیں گے، عمرے پہ پہنچے گی، روزانہ ویڈیوز آئیں گی، روزانہ. آپ خود دیکھ لیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے. وہاں پہ وہ نواسیاں، نواسے، پوتے پوتیاں، کیونکہ پورا ٹبر لے گئی ہے. مہینہ پہلے اس کا چاچا گیا تھا آسٹریا، اب یہ پہنچ گئی ہے. یہ کوئی نئی جو ہے نا دولت پار کرنے کے لیے نئی منزلیں تلاش کر رہے ہیں، نئے ملک تلاش کر رہے ہیں. میرا اس طرح ایمان ہے جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ شیخ حسینہ واجد والا تو ہوگا، وہ تو ان کے ساتھ ہوگا. آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، وہ تو ہوگا ان کے ساتھ. یہ پتنی نئے جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کدھر بھاگنا ہے. جہاز بھی لے لیا 11 ارب کا. حسینہ واجد تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے انڈیا چلی گئی تھی، یہ کدھر جاتے؟ ان کے لیے تو جہاز ضروری ہے. تو بہرحال جہاز اس نے لے لیا، اب ویانا پہنچ گئی. وہاں پہ تو یہ جو ہے وہ ان کی حالت ہے یہ کہ جی ہم نے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں اگر یہ وقت رہا. میں بات کر رہا تھا کورونا کی کہ کورونا میں اللہ نے اور عمران نے سنبھال لیا، ورنہ ان کی تو یہ حالت ہے. یہ تو ویانا گئی اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں.
आप सुने 2 अरब का हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, वहां पे रश के कमर भी लगेगा, क्योंकि रश की कमर वहां पे लगता है। बहरहाल जी, आदिल राजा ने बहुत सारी बातें की हैं, मैं तो कानों को हाथ लगा रहा हूं, यानी वो बातें अगर किसी ने मुझसे राब्ता किया तो मैं बता दूंगा। बहरहाल जी, ये बड़े खुश नसीब लोग हैं जी। हरमैन शरीफैन में 15,000 से ज्यादा लोग एतकाफ बैठ गए हैं। अब अंदाजा करेंगे कितना खुशकिस्मत लोग हैं। वहां पे वो लैलतुल कद्र को तलाश करेंगे, और ये जो है 15,000 इनकी तादाद है। तो मोदी की एक फोन कॉल वो इजराइल जंग रुकवा सकती है। ये भारत में जो अमाराती सफीर हैं उनको कुछ पेश किया गया, सांवला सा, छोटी कमर, पतली कमर, कसी हुई चोली, रंग सांवला, तो उन्होंने रोजा भी अपना ठंडा किया है, और जो है उन्होंने कहा मोदी कौन है? आरएसएस का गुंडा, लानती, मर्डरर, साला, कातिल, बुचर ऑफ गुजरात, वो कौन है कि उसकी कॉल? बहरहाल ये अमाराती सफीर को कुछ पेश किया गया है। आपको पता है वहां पे माल मैं हमेशा जो है ना वो पसंदीदगी की निगाह से देखता हूं, तीखा, हल्का, सांवला ये। और आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे 50 लाख जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है कि वो इंडिया से हारे हैं। ये कोई मुदब्बराना फैसला नहीं है। हाँ, अगर जो है ना उनको फांसी लगा दी जाए और पाकिस्तान में क्रिकेट फॉरएवर बैन कर दी जाए, शायद अफरीदी को फांसी लगाई जाए, सकलैन मुश्ताक को लगाई जाए, इंजमाम उल हक को लगाई जाए, जिनके दामाद खेल रहे हैं, उसके बाद इन 15 सालों को फांसी लगा दी जाए और क्रिकेट फॉरएवर बैन कर दी जाए, फिर कुछ हो सकता है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।